हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अजय। आज की स्टोरी का नाम है जब वह पड़ गया चुड़ैल के प्रेम में। रामेश्वर काका के पास एक लेड़ा गाय थी। वे प्रतिदिन सुबह ही इन गायों को दूध आकर चराने के लिए निकल पड़ते थे। सुबह से लेकर शाम तक रामेश्वर काका गायों से लेकर इन गाय से उस गांव तो कभी नदी किनारे तो कभी इस जंगल से उस जंगल घूमा करते थे। दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते थे। जब रामेश्वर काका गायों को चराने के लिए निकलते तो सत्तू और भुजावरी के साथ ही कभी कभी दही दूध आदि भी लिए जाते थे और भूख लगने पर किसी पेड़ की छाया में बैठकर खाते पीते। रामेश्वर काका कभी भी अपने साथ पानी नहीं ले जाते और ना ही Please लोटा like and रखते। subscribe प्यास Horror लगने Room पर channel. या तो वे नदी का जल पीते, नहीं तो जंगल सरे गांव से बाहर का खुला खेत आदि भाग, इसमें दूर दूर तक कोई बस्ती घर आदि ना हो आदि में होने पर लाठी से मारकर महुए आम आदि के पत्ते तोड़कर उन्हें अपने गमछे की एक छोर में बांधते और फिर एक गमछे के दूसरे छोर को अपने साथ सदा लिए रहने वाली धोती के एक छोर से बांधते तथा फिर इसे कुएं में डालकर पानी निकालते। इस विधि को जोंज कहते हैं। इसमें बहुत अधिक पानी तो नहीं, पर 2-3 बार में पीने का पानी अवश्य निकल आता है। एक बार की बात है कि रामेश्वर काका बीमार पड़ गए। अब उनके गाय गोरू को चराने कौन ले जाए, वे बहुत परेशान हुए। एक दिन भी गायों को चराने के में देर होने पर ये बोलने लगती थी और खूंटे के पास लगाकर इतना चट्टा लगा देती कि खूंटे के आसपास की जगह सने गोबर माटी से भर उठती थी और जब तक इन्हें खोला नहीं जाता रंभाती रहती। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, पर रामेश्वर काका की तबीयत और बेकार हो रही थी। रामेश्वर काका इन 2 दिनों में गायों के आगे पुआल या खांची में भूखा आदि घास डाल देती और पानी आदि दिखा देते, पर गाय प्यास लगने पर पानी तो पी लेती थी पर पुआल नहीं खाती थी। वे बेचैनी से खूंटों के पास आसपास की चीजें की तोड़ दिया करती थी। इन 2 दिनों में कुछ गायों ने अपना पहा भी तोड़ दिया और चरने के लिए भागने लगी। कैसे भी करके रामेश्वर काका ने इन गायों पर काबू किया। तीसरे दिन भी रामेश्वर काका की तबीयत जब तक ठीक नहीं हुई तो उन्होंने सरेसा बेचकर अपने ससुराल से अपने सरपूत गणेशर को बुला लिया। गणेशर 16-17 साल का किशोर था। अच्छा पुष्ट खाता पीता इंसान था और वह एक बहुत सुंदर भी था और का सारा काम वह बहुत अच्छी तरह संभाल सकता था। गणेशर बहुत ही समझदार लड़का था। वह प्रतिदिन दिन 3:30 बजे ही जग जाता और नित्य क्रिया से निपटकर 5 बजे तक पढ़ाई करता था। उसके बाद गायों को खोलकर चराने के लिए निकल पड़ता था। वह अपने साथ अपनी पुस्तकों को बैठकर ले जाना कभी भी नहीं भूलता था। किसी चरने वाली जगह पर गायों को छोड़ देता और पेड़ के नीचे बैठकर वह पढ़ाई करने लगता। एक बार की बात है कि गायों को चराते चराते गणेशर एक जंगल में दूर तक निकल गया। जंगल बहुत घना नहीं था पर बहुत सारी झाड़ियों से पटा था। दोपहर का समय था और वह अपने गणेशर को प्यास भी सताने लगी थी। गणेशर गायों को चरता छोड़ जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ भागने करने लगा। अचानक एक बरगद के पेड़ के नीचे बहुत पुराना कुआं दिख गया। कुआं बहुत ही पुराना था पर उसका जगह हाल में पक्की ईंट से बनवा गया जान पड़ता था। गणेशर ने अभी देर किए बिना जंगल में कुछ झाड़ी के हरे पत्ते तोड़े और उसमें अपने गमछे में बांधकर जोंज बनाया। फिर वह अपने फूफा की तरह गमछे में एक छोर में धोती बांधकर उसे कुएं में लटकाया और कुएं में पानी की सतह बहुत ही नीचे था और जोंज पानी तक नहीं पहुंच पाया। उसने लाख कोशिश की, नए नए हथकंडे अपनाए, फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब वह पसीने से तरबतर हो रहा था। धोती से सर पर पसीने को पोंछते हुए कुएं की जगत पर बैठ कर कुछ सोचने लगा। तभी पायल की छमछम की आवाज ने उसके सोचने के क्रम को बाधित कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूर तक हिरणे की चाल से अपने पायल की छन छन करते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान व गालों पर हल्की लाली लिए एक किशोरी उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। वह अवाक मन से उस किशोरी के रूप श्रृंगार के रस का पान करने में लग गया। उस किशोरी में पता नहीं क्या जादू था कि ज्यों-ज्यों करीब आ रही थी गणेशर उसके अप्रतिम सौंदर्य में खोया जा रहा था।
पास आकर शरारतीपन से उसे किशोरी ने बेहिचक मन से गणेशर से पूछा, प्यास लगी है क्या आपको? गणेशर, जो एक तक किशोरी की सुंदरता का पान किए जा रहा था, घबरा कर हाँ में सर हिला दिया। किशोरी और आगे बढ़ी और कुएं में जगत पर पहुंच गई। अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाई और कुएं में झुक गई। गणेशर अभी भी उस किशोरी में ही खोया हुआ था। दरअसल उस किशोरी में कुछ तो ऐसा था जो परवश गणेशर को मदमस्त करते जा रहा था, उससे अपनी तरफ आकर्षित किया जा रहा था। किशोरी ने कुएं से अपनी अंजलि में पानी भरकर गणेशर की ओर बढ़ी। गणेशर भी बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजलि बनाकर अपने मुंह में सटा दिया। किशोरी अपने अंजलि का पानी गणेशर की अंजलि में उड़ेलना शुरू किया और गणेशर भी अमृत रूपी जल को पीना शुरू किया। हाँ, यह अलग बात थी, गणेशर अंजलि से आधा पानी नीचे गिर रहा था, क्योंकि वह पानी पीने के साथ साथ उस किशोरी के चेहरे की आकर्षणता को भी एक टक पिए जा रहा था। ना उस किशोरी के अंजलि का पानी खत्म हो रहा था और ना ही गणेशर की प्यास बुझने का नाम ले रही थी। पानी पीने पिलाने का यह सिलसिला लगभग आधे घंटे चला और जब किशोरी को लगा कि ये व्यक्ति तो पानी कम अपितु उसको एक टक निहारने का काम अधिक कर रहा है, वह तो थोड़ी असहज होकर बोली, और पिलाऊंगी बस। अब गणेशर ने उस बोले केवल ना मैं सिर हिला दिया। उसके बाद किशोरी ने गणेशर से एक मादकता भरी आवाज में फिर पूछा, अब मैं चलूंगा? फिर गणेशर ने कहा, हाँ। मैं सिर हिला दिया। किशोरी फिर हिरणी की चाल से पता नहीं जंगल में कहाँ खो गई। गणेशर कुछ समय तक चुपचाप उस कुएं की जगत पर बैठा रहा। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझा कि उठकर गायों की ओर चल दिया। गायों की दिशा में बढ़ते समय गणेशर को कोई प्यार भरा गीत गुनगुना रहा था। गायों को लेकर गणेशर घर पहुंचा। आज वह बहुत खुश लग रहा था और रह रहकर कोई प्रेम भरा गीत छेड़ जाता था। उसकी भूख प्यास गायब हो चुकी थी और उसने अपनी बुआ के लाख कहने के बाद भी रात को कुएं नहीं खाया और अपनी खाट पर सोने चला गया। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब और थी और पता नहीं क्यों उसे एक खुशनुमा बेचैनी सताई जा रही थी। वह लेटे लेटे कभी खाट से उठ जाता तो गुनगुनाते के बाद या दो चार कदम चहल कदम करने के बाद फिर से खाट पर लेट जाता। उसे एकदम समझ में नहीं रहा था कि वह क्या कर रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक वह जागते हुए स्वप्न देखने लगा और ये स्वप्न कुछ नहीं बस आज दिन भर के उसके कार्यकलाप थे। उसने अपने गायों को चराने के लिए जंगल में जाते हुए देखा, फिर कुएं की जगत पर बैठा देखा, फिर उस किशोरी का आना और उसे पानी पिलाना। इतना स्वप्न देखने की या यूं कहें कि याद करते ही वह गदगद हो गया और आगे घटित घटना को याद करके कुछ तो ऐसा हुआ कि उसे खाट मार गया और उसे धूप सटक दी। अचानक गणेशर को पता नहीं क्या सूझा कि वह डरकर उठकर बैठ गया। बिना देरी किए उसने सिरहाने रखी माचिस से एक तिल्ली निकाला और पास में रखे डेहरी को जला दिया। डेहरी की धुंधली रोशनी में उसके माथे पर आई पसीने की बूंदों को साफ देखा जा रहा था। आप बता सकते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? दरअसल उसके जहन में से सवाल कुरेद गया कि वह किशोरी इतने गहरे कुएं से अपने हाथ ही अंजलि बनाकर पानी कैसे निकाल दी, और उसके साथ ही उसने इतनी देर तक पानी पिया, फिर भी उस किशोरी की अंजलि का पानी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा था। उसने भूत प्रेत की बहुत सारी घटनाएं सुनी थी। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा भूतनी। इतने बाद डरे सहमे घनेसर में डिबडिबाती ऐसी टिमटिमाना की लगे कि अब बुझ गया। डेयरी के प्रकाश में ही बैठे बैठे रात गुजार दी। सुबह सुबह डरा सहमा घनेसर गायों को लेकर सरे की ओर निकल पड़ा। उसने मन में एकदम से सोचा कि अब भूलकर भी उस जंगल की ओर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। उसके जहन में कभी उस किशोरी की यादें
अंगड़ाई ले रही थी और वे समझ गया था कि वो कोई किशोरी नहीं, वो एक चुड़ैल थी। ना चाहते हुए भी उस किशोरी का अनुपम सौंदर्यवान चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता, अपनी आकर्षणता का एहसास करा जाता। सरेह में गायों को चराता छोड़ वह पास ही में एक सूखी गहरी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वह किशोरी को काफी समय से जानता है। वह उसकी परिचित उस किशोरी का सौंदर्यपूर्ण शरारती चेहरा याद आते ही सहरा सहमा घनेसर मुस्कुराता दिखता। उस पेड़ के नीचे बैठे सोचते हुए घनेसर को पता ही नहीं चला कि कब सूर्य उसकी सर पर आ गया और डालियों पत्तों के बीच से उसके साथ आंख मिचौली खेलने लगा। घनेसर उठा और गायों की ओर चल दिया। गायों को हाँक हाँक कर एक पास के कहने के बाद फिर वह उस पेड़ के नीचे आ गया। फिर के नीचे आकर घनेसर ने कांधे पर रखी धोती को दोहराकर बिछा दिया और गमछे को सर के नीचे लगाकर वहीं लेट गया। सरे में कुछ चरवाहे या किसान नजर आ रहे थे। डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि दिन था और उस सूखी कड़ई के एक किनारे रमतिया काफी पेड़ों पर से गिरे सूखी लकड़ियों को एकत्र कर रही थी। लेटे लेटे रत जगा किए घनेसर को पता नहीं कब नींद आ गई, पर नींद में भी वह सहमा सहमा दिख रहा था। कभी कभी उस चेहरे पर एक मिनट मुस्कान आती थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भूत और देवता की लड़ाई देख रहा है। भूत का विकराल रूप उसे डरा जाता था तो देवता का भूत पर हावी होना उसे हर्षित कर जा रहा था। सोए हुए घनेसर को पता नहीं क्या हुआ कि वह सकपका और उठ बैठा। दरअसल उसे ऐसा लगा कि कोई मखमली उंगलियों को उसके बालों में पिरो रहा है और रह रहकर उसे सहला रहा है। आसपास में किसी को ना देखकर उसे यह भ्रम लग रहा था। फिर से सोया नहीं और बैठकर फिर से उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। अचानक एक तेज हवा उठी और सरराते हुए उसे इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। हवा के उस चक्कर में उसे एक अजीब प्रेम की अनुभूति हो रही थी। वह हवा धीरे वह किशोरी मन कर उसे पास खड़ा हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, कल से तुम मेरे ही बारे में सोच रहे हो ना? फिर से घनेसर ने थूक सटक कर हाँक में सिर हिला दिया। उस किशोरी ने खिलखिलाते हुए कहा, कोई अपनों से डरता है? मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ बल्कि अपनापन का एहसास कराने आई हूँ। इसके बाद पता नहीं क्यों घनेसर का डर कुछ का हुआ और एक टक होकर फिर से उस किशोरी के अनुपम सौंदर्य का नेत्रपान करने लगा। यह सिलसिला कुछ देर तक चला। फिर से खिलखिलाती हुई वह किशोरी वहां से गायब हो गई। अब तो आए दिन घनेसर उस किशोरी के साथ काफी समय बिताने लगा। वे दोनों अब खुलकर एक दूसरे से बात करने लगे। घनेसर उससे इंसानी कहानियों, अपने गांव घर की बातें सुनाता और वह किशोरी अपने लोक की बातें बताती, अपने जीवन के रोचक पूर्ण किस्से सुनाती। आखिर वे दोनों इतने करीब आ गए कि सदा के लिए एक साथ जीने मरने की कस्में खा लिए। क्या घनेसर उस भूतनी किशोरी को अपना पाया? आखिर वह भूतनी अपने लोक की कौन कौन सी बातें घनेसर को बताती थी? इन सब रहस्यमय बातों से पर्दा इन कहानी के अगले और अंतिम भाग में उठ जाएगा। कैसी लगी ये भूतनी काल्पनिक कहानी? अपने विचारों से अवगत कराएं ताकि मैं जल्द से जल्द इस कहानी को पूरा कर आप लोगों के समक्ष परोस सकूं। प्रेम से बोलिए जय बजरंगबली।